चलिए आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और चलिए, ये ऑल इंडिया एग्जाम के लिए है, आप ये मत सोचिएगा ये स्पेशली बीपीएससी के लिए, ऑल इंडिया एग्जाम के लिए। चलिए आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपसे बात किया था कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, केंद्र में कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, संसद होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। उसी तरीके से हम बात किसमें करेंगे, अब राज्यों की बात करेंगे कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, राज्य में कौन कौन क्या क्या होता है, विधानसभा विधान परिषद होती है और क्या होता है, कौन कौन से मंत्रीगण होते हैं। हम आज राज्यों के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राज्य की कार्यपालिका की प्रमुख के बारे में। तो राज्य की कार्यपालिका का अगर कोई प्रमुख आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि राज्य के कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। पूछेगा राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तब आप क्या बोलेंगे, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, कौन होता है, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होता है। पूछेगा प्रमुख कौन होता है तो राज्यपाल। अब पूछेगा वास्तविक प्रमुख कौन होता है तो हम क्या बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। अब देखिए राज्यपाल राज्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मतलब कि राज्य में क्या क्या होता है। राज्य में क्या होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, ठीक, मुख्यमंत्री होता है, एक राज्यपाल होता है, एक मंत्री परिषद होता है, जैसे कि केंद्र में होता है, केंद्र में भी मंत्री परिषद होती है, तो राज्य में भी मंत्री परिषद है, वो मुख्यमंत्री की मदद के लिए है राज्य में, और केंद्र में किसके लिए, प्रधानमंत्री की मदद के लिए होती है। महान्यायवादी होता है राज्य में, ठीक, राज्य में होता है ना महान्यायवादी, यहाँ पे क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं राज्यपाल के, ठीक। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जिनके अंतर्गत राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, किसके द्वारा और कैसे राज्यपाल अपने शक्तियों का उपयोग करता है, ठीक है। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ मेरे कई भाई बहन क्या कर रहे हैं कि क्या नाम है, वीडियोस को देख नहीं रहे हैं। तो नहीं देखेंगे तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि आपको फ्री में लेक्चर मिल रहा है। अगर पेड करके मैं देता तो हो सकता है आप करते, आपको फ्री में मिल रहा है तो आप नहीं करते हैं। आप खाली प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, आखिरी प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कैवे नंबर के हैं, तो इससे एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या कहा गया कि 152 के तहत कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। क्या होगा, राज्यों में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल का पद होगा, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 152 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 152 में लिखा हुआ है कि क्या होगा, भारत में राज्यों के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। 153 में क्या लिखा हुआ है कि 2 से अधिक राज्यों के लिए या तो 1 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होगा। अब सोच रहे होंगे कि अरे भैया, अब मान लीजिए यूपी का राज्यपाल है, ठीक, यूपी का राज्यपाल है तो उसको पैसा मिल रहा होगा, ठीक, यूपी से मिल रहा होगा। अब वो 2 राज्यों का राज्यपाल बन जाएगा तो उसको पैसा कितना मिलेगा, डबल मिलेगा क्या। क्वेश्चन ये बनेगा ना कि अगर वो मान लीजिए बिहार का भी राज्यपाल है और वो यूपी का ही राज्यपाल है, दोनों का राज्यपाल एक ही हो, तो क्या उसको दोनों जगह से डबल मनी मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, वो एक राज्य यूपी एक राज्य बिहार दोनों मिलकर उसको पैसा देंगे, उतना ही पैसा देंगे जितना उसको मिलता था। ऐसा नहीं होगा कि राज्यपाल क्या है, दोनों जगह के कार्यों का निर्वहन कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा, डबल मनी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। तो क्या कहा जाएगा, 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, 1 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। किसमें लिखा है, आर्टिकल नंबर 153 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 153 में लिखा हुआ है। 154 में क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल की शक्ति क्या होगी। 154 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल के पास भैया शक्ति कौन कौन से होगी। तो चलिए आइए उनकी शक्ति पे भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए राज्यपाल की जो शक्ति होगी, पहली बात वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है। कुछ वास्तविक प्रमुख होता है तो नहीं होता है, क्या होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, कौन, राज्यपाल। उसके पास शक्ति क्या क्या है, पहले क्या करता है, वो सीएम को नियुक्त करता है, यानी कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अब मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल मंत्री परिषदों की भी नियुक्ति करता है। कौन, मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करता है, ठीक है। और क्या करता है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। जैसे मान लीजिए मैं यूपी का हूँ तो क्या है, यूपी के मान लीजिए यूपी पीसीएस के अध्यक्ष जो होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, ये राज्यपाल ही करेगा, ठीक है। और क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी नियुक्त करता है। वैसे
कुलाधिपति तो यही होता है, लेकिन एक कुलापति होते हैं ना, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? यही करता है। कौन करता है? यही करता है। कौन? हमारा राज्यपाल करता है। अब देखिए मैंने आपको शक्ति बता दी, नियुक्ति, ठीक, नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए बड़ी बात यह है कि जो इसकी नियुक्ति है 155 के तहत, अनुच्छेद नंबर 155 के तहत डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा पीटी में कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के द्वारा की जाती है, या फिर पूछ लेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, आप याद रखिएगा, ठीक। राज्यपाल का, ये जो हमारे जो राज्यपाल साहब हैं, इनका चुनाव नहीं होता है, इनका राज्यपाल साहब का चुनाव नहीं होता है। अब देखिए मान लीजिए राज्यपाल का भी चुनाव होता, ठीक, मैं बता देता हूँ, थोड़ा टॉपिक से अलग ले जा रहा हूँ। मान लीजिए राज्यपाल का भी चुनाव होता, ठीक, और सीएम का भी चुनाव होता, तो दोनों लड़ जाते, भैया तुम भी चुन के आए हो, हम भी चुन के आए। वो बोलता कि भैया ये कानून लाना चाहिए, ये बोलता है नहीं कानून नहीं लाना चाहिए, ये बोलता है ये कानून बनना ही चाहिए, ये बोलता है ये नहीं बनना चाहिए। तो दोनों में क्या हो जाता? मतभेद हो जाता ना, लड़ाई हो जाती। इसीलिए क्या हुआ, इसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके कहने पे की जाती है? मंत्रिपरिषद के द्वारा। क्या होता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति केंद्र के आदेशों के द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति मंत्रिपरिषद, यानी कि जो केंद्र का जो आदेश होता है उसको पालन करता है कौन? राष्ट्रपति। और किसको नियुक्त करता है? राज्यपाल को नियुक्त करता है। इसलिए क्या बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि जो राज्यों में जो राज्यपाल होता है वो केंद्र का एजेंट होता है। जो राज्यों में होता है वो राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, अब नई सरकार आई। और पहली बात कि जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो क्या होता है? अब उसका पूछ रहा है कार्यकाल कितना दिन का होता है। याद रखिएगा 155 के तहत क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके कहने पे? केंद्र के आदेश पे। राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यों के लिए राज्यपाल अपॉइंट करता है, नियुक्ति करता है। कार्यकाल कितना दिन होता है? 5 वर्ष। बेसिकली उसके राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब जब तक प्रसाद मिलता रहेगा तब तक गद्दी पे बैठा रहेगा, और जैसे प्रसाद खत्म उनका खेल भी खत्म। अब जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति मन किया कि आज हम राज्यपाल को नियुक्त कर दिए, मान लीजिए बिहार के राज्यपाल से में फागू चौहान, उनको अपॉइंट कर दिया, ठीक। अब राष्ट्रपति साहब को मंत्रिपरिषद गण कहे कि भैया इनको हटाओ, ये बहुत अपने मन की मनमानी कर रहे हैं, इनको हटाओ, तो राष्ट्रपति तुरंत उसको हटा सकते हैं। कोई उनको वजह नहीं देना होगा, कोई लिखित चिंतन नहीं देना होगा, तुरंत हटा देंगे। इसलिए क्या बोलते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं राज्यों में क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकता है, जब चाहे उनको नियुक्त कर सकता है, ठीक। ऐसा कोई लिखित कानून नहीं है कि उनको लिख के रीजन देना पड़ेगा राज्यपाल को, भैया तुम हटो यहाँ से। बस राष्ट्रपति का यहाँ चलता है, राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है, वो क्या करता है? राज्यों के लिए क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है और उनको कभी भी हटा सकता है उनके पद से। बेसिकली अगर सही से वो कार्य करे, ठीक, तो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक। अब इतना मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रपति की मान लीजिए राज्यों के लिए जो राज्यपाल बनना है उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? पहले जितना राष्ट्रपति का होता है उतना तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसके अलग है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो सभी में होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पे ना हो। क्या क्या हो? 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक हो, और संसद का सदस्य ना हो। संसद का सदस्य ना हो, ना तो विधानसभा का सदस्य हो, ना विधान परिषद का सदस्य हो, ना लोकसभा का सदस्य हो, ना राज्यसभा का सदस्य हो। अगर वो है तो उसको उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, तभी वो क्या कर पाएगा? राज्यपाल का कार्यभार संभाल पाएगा, ठीक। 4 चीजें हैं, क्या क्या? 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, ठीक, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, और संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ना तो विधानसभा का, ना तो विधान परिषद का, ना तो लोकसभा का, ना तो राज्यसभा का, ठीक। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है योग्यता के बारे में? आर्टिकल नंबर 157 में लिखा हुआ है, 157 में लिखा हुआ है। अब 159 में लिखा हुआ है क्या? शपथ। अब भैया उनको शपथ कौन दिलाएगा? बहुत बड़ा पद है ना, तो शपथ उनको कौन दिलाएगा? उनको शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन शपथ, किसको शपथ दिलाते हैं? इनको, राज्यपाल को। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा। 161 में इनकी क्षमादान की शक्ति है। अब जैसे छोटे मोटे मामले होते हैं, अपराध हो गए, कुछ सजा हो गई, इनके क्या नाम है, इनको ये कर सकता है राज्यपाल, क्षमादान कर सकता है। मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है, केवल राज्य के विषय पे जो कानून है उसके तहत उनको क्षमादान दे सकता है। केंद्र की अवहेलना नहीं कर सकता, मतलब केंद्र इनको सजा दी है तो केंद्र के कानून को पलट के अपने मन से उनकी सजा को माफ कर देगा, तो नहीं कर सकता है।
अब सीधा सीधा याद रखिएगा, राज्यपाल के क्षमादान किसमें दिया हुआ, 161 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में दिया हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा उनको ताकत प्राप्त है, जैसे कि वो मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं, यानी कि मौत की सजा को भी वो माफ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए इन क्या नाम है, इनके पास कुछ ताकत भी होती है कि जैसे मान लीजिए लोकसभा में जब या राज्यसभा में, लोकसभा में जब धन विधेयक पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। उसी तरीके से राज्य विधान परिषद में और राज्य विधानमंडल में जब धन विधेयक पेश किया जाता है राज्य विधानसभा में, तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से उसको पेश किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, अब इतनी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक, अब थोड़ा सा बचता है वीटो पावर। अब जैसे मान लीजिए कोई बिल आया विधानसभा से, ठीक, कई कई जगह विधान परिषद भी है, पांच छह राज्यों में है, एक जगह बनाने की बात चल रही है। तो होता क्या है कि अगर कोई बिल जो है, ठीक, अगर राज्यपाल को लगे कि हाँ ये थोड़ा सा बिल बहुत मुद्दे से अलग है, मुद्दे से अलग मतलब कि ये इस बिल को पास नहीं होना चाहिए, इस बिल के पास होने से राज्यों को नुकसान होगा, तो वो क्या करेगा, वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, उस बिल को कहाँ भेज देगा, राष्ट्रपति के पास भेज देगा। ये किसके पास पावर है, राज्यपाल के पास पावर है। ठीक, 213 में राज्यपाल क्या करता है, 213 में राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करता है, उसी तरीके से राज्यों में अध्यादेश कौन जारी करता है, राज्यपाल करता है 213 के तहत। इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है, ठीक, अधिकतम अवधि देखिए बेसिकली आप याद रखिए कि क्या नाम है, इसको अधिकतम अध्यादेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 6 महीने तक इसको वैध माना जाता है, फिर ठीक, फिर इसको संसद से पास कराना पड़ता है, फिर पास कराते 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 1 साल फिर 1.5 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि क्या नाम है, इसमें संसद की सदन की शुरू होने के बाद इसको 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर क्या कराना पड़ता है, संसद से पास कराना पड़ता है, अन्यथा ये कानून निरस्त हो जाता है। याद रखिएगा इसकी क्या नाम है, संसद की सदन शुरू होने के बाद याद रखिएगा कि राज्यपाल अध्यादेश कौन सा आर्टिकल के तहत, आप इतना याद रखिएगा कि राज्यपाल अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, कि 213 के तहत। अधिकतम अवधि का जिक्र 3 साल है, सदन से पास करा के पास करते करते जाओ, और फिर उसको क्या करो, उसको क्या नाम है उसको बना लो कानून। लेकिन फिर उसके बाद अगर वो समय सीमा खत्म हो जाती है, संसद की सदन शुरू हो जाता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको 6 सप्ताह के भीतर सदन से पास कराना पड़ता है, तब जाके ये क्या बनेगा, कानून बनेगा। सिंपल में अगर कुछ ना याद हो तो क्या याद रखिए, 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है राज्य विधानसभाओं में, बस इतना याद रखिए। ठीक, अधिकतम अवधि का जिक्र आपको मैं बता दूंगा कमेंट करके। ठीक, और सदन के शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर उसको राज्य विधानसभाओं से पास कराना पड़ता है, तब जाके वो क्या करेगा, कानून रहेगा, नहीं तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगा हुआ है, राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो उस समय वास्तविक प्रमुख कौन बन जाता है, राज्यपाल बन जाता है। अगर मान लीजिए किसी समय 356 का यूज करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, 356 का यूज करके राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो उस समय वास्तविक प्रमुख कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है। कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है। अब इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। अब एक होता क्या है कि क्षमादान मैंने आपको बता ही दिया कि राज्य विषय के जो कानून होते हैं उनके तहत ही क्षमादान दे सकता है राष्ट्रपति। और जैसे कि लोकसभा संसद में होती है, लोकसभा राज्यसभा केंद्र में होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट होता है। ठीक, उसी तरीके से राज्यों में भी क्या होता है, कहीं विधानसभा होती है, विधानसभा तो सब जगह होती है, लेकिन विधान परिषद सब जगह नहीं होती। जहाँ पे विधानसभा है, विधान परिषद है, दोनों जगह से कोई बिल पास हुआ, बिल पास होने के बाद राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करेगा, तब वो जाके क्या बनेगा, कानून बनेगा, अन्यथा वो कानून नहीं बनेगा। तो एक बार रिवाइज करते हैं तेजी से। 152 के तहत क्या है, राज्यपाल का पद है। 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, एक से अधिक राज्यों के लिए। 154 में राज्यपाल की शक्ति है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। 156 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, राज्यपाल का कार्यकाल है।
कितना वर्ष, 5 वर्ष, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। योग्यता क्या चाहिए, 35 वर्ष, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, राज्य विधानसभाओं या विधानमंडल या लोकसभा राज्यसभा का सदस्य ना हो, 159 में शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है, 161 में इसके क्षमादान की शक्ति हो, राज्य विषय के कानून जो होते हैं उसके ऊपर, और 213 में क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और 333 में राज्यों में क्या करता था, आंग्ल इंडियन को मनोनीत करता था, जो 104 संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। इतनी चीजें थी जो राज्यपाल के बारे में आपको बताना चाहता था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जरूर देखें, अन्यथा क्या नाम है, आपको फ्री में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं मिलेगी। धन्यवाद।